घर का प्रसाद या भोग किस प्रकार लगाना चाहिए या भगवान को किस प्रकार नहलाना चाहिए। कई लोग भगवान को नहलाते समय ऊँटों से रगड़ रगड़ के कई बार भगवान को चटका तक देते हैं। इस तरह उसको भगवान को रगड़ रगड़ के नहीं नहवाना। प्रेम भाव से ऐसे हाथ फेर दो तो भगवान भाव के भूखे हैं। ये नहीं कि तुम रगड़ रहो उसको, गंदे हो गए तो रगड़ रगड़ के आँख निकाल दी, इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्रसाद बनाते हैं कई लोग भगोने में हाथ डाला, घोर देते हैं, नाखून वाखून सब हाथ में चले आते हैं। तो प्रसाद बांट रहे तो ऐसा नहीं है कि भगोने में हाथ डाला तुमने घोर दिया उसको, नाखून में से मेल उतर रहा है। ये सब नाखून के द्वारा प्रसाद अपवित्र हो जाता है। चीर्णामृत वगैरह कुछ भी बनाए तो उसमें नाखून ना डुबाएं। और जितना भी हो चम्मच या चमचे का या किसी भी तरह का बर्तन का इस्तेमाल करें। कई लोग प्रसाद बांटे के भंडारा करें, शरबत बनाएंगे, हाथों से उसको घूर रहे हैं, लेकिन हाथों से नाखून लगते ही प्रसाद अपवित्र हो जाता है, क्यों भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे वृक्ष स्वयं फल देते हैं, उनको कोई टच नहीं करते, ऐसे ही प्रसाद लो बर्तन से बनवाओ, किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करें, हाथ या मेल ना डालें। प्रसाद बनाते समय अपने मुंह पे मास्क बांध के रखें या बोले नहीं, जैसे मुंह से बोलने पर लार गिर जाती है, वो आप उनको दिखती नहीं है। और जितना हो सके धूप से बचाकर ही प्रसाद बनाएं, छुपाकर बनाएं, 10 लोगों से छुपाकर प्रसाद बनाएं। जितना छुपाकर प्रसाद बनाओगे फिर वो सब में बांटोगे, वो ही प्रसाद लाभदायक है। ध्यान रखें, हाथ नहीं डुबोना है, नाखून वगैरह उसमें नहीं घूमना है। कई लोग भगोने में डालते हैं, हाथ बहुत ही गंदा कर देते हैं प्रसाद, लोग कुछ कह नहीं पाते संकोचवश, लेकिन उससे क्या होता है कि भगवान की पूजा का भी पूरा फल नहीं मिल पाता है। कि प्रसाद तो जो मान लो भाव का भूखा है, प्रसाद से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। मन में जैसे प्रसाद खाओ, पापी के मन में भी राधे श्याम जपने लगता है। प्रसाद में दिव्य गुण होते हैं। बहुत ही सावधानी रखें, साफ सफाई से प्रसाद बनाएं। कई लोग बाल बाल खोले हैं, महिला बाल बाल खोले हैं, उसमें कई प्रसादों में बाल निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बालों को सबको ढको। हम भी ब्राह्मण में फिर भी ये बाल ढक के रहते हैं जब आपको बातें करते हैं, क्योंकि सर को ढक के ही रहना चाहिए, बदन को ढक के ही रहना चाहिए। अगर नागा साधु हो गए हो तो भैया अलग बात है, उनको किसी से वो नहीं है, लेकिन सामाजिक व्यवहार पर रह रहे हैं तो बड़े ही हिसाब से रहना चाहिए। बूढ़े बूढ़ों को सम्मान करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हो, देना चाहिए, उसमें लाल फूल डाल लो, थोड़ा सा कुमकुम डालना डाल लो, है। माता पिता के चरणों का बंधन करें। माता पिता के चरणों का बंधन नहीं कर रहे, सूर्य देवता पानी डाल रहे हैं, उनका भी फल नहीं मिलेगा। अपने पिता के अपमान कर रहे हैं, वो सूर्य को पानी डाल रहे हैं, उनको भी पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए पिता का अपमान ना करें, वो भी कुंडली सूर्य होते हैं। माता का अपमान ना करें, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा। माता का सम्मान करें, नहीं पढ़ रही है तो कम बोलें, लेकिन जितना हो मनाना ही है, क्योंकि देवता हैं। देवता नहीं माने 10 बार मनाएंगे। घर के पितृ देवताओं को चौतरा को स्थान दें। कोई समस्या है तो कॉल लगा सकते हैं, 8878424256 मेरा नंबर है।